इस वाक्य का कैसा था उद्देश्य? ये हमारा यहाँ का उद्देश्य है, भारत में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध गया बौद्ध विहार मुक्ति आंदोलन में उसको मुक्त कराने के लिए यहाँ की टीम सक्रिय है। और हमारा ये धरना प्रदर्शन, इसका संग्रह पत्र वार्ता का और कलेक्टर को ज्ञापन देना हर जिले में, हर प्रदेश में चल रहा है। इसके तहत बौद्ध लोग चाहते हैं कि बौद्ध विहार बौद्ध गया बौद्धों को संपूर्ण होना चाहिए, जिसमें दूसरे धर्म के लोग हस्तक्षेप न करें। अभी वहाँ पुराना एक उसका एक्ट जो बना हुआ है, उसकी पहले से हमारी उसमें मांग 1991 से चल रही। हमारे पूज्य बनते सूर्य सतही ने इसको बहुत लड़ाई लड़ी 2003 तक। 2003 में हमारे भंते जी को, सूर्य सतही जी को अलफ आयोग का एक सदस्य बना दिया गया था। वो लड़ाई शांत हो गई थोड़ी, फिर उसको आज 2010 से फिर शुरू की गई थी। कुछ लोग उस केस को कोर्ट में भी ले गए 2011 में। और अभी इन साल हमारे कोई एक कछु उपासक हैं आकाश लामा कछु बनते संघ को लेकर के फरवरी से ये आंदोलन शुरू किया गया है और अभी बरकरार कंटिन्यूस चल रहा है। वहाँ पर हमारी मांग है कि बौद्ध विहार बौद्ध संपत्ति बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि बौद्धों को और कहीं कोई जगह नहीं है। हमारा वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विहार है, सारे विश्व का केंद्र है, तो वहाँ बौद्धों का ही हक पेश होना चाहिए। दूसरे धर्म का क्या अंतर है, जबकि वहाँ दूसरे धर्म के लोग तो भारत के धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग वहाँ ज़्यादा अपेश करते हैं और अपनी अंधविश्वास को वहाँ पनपाने का विचार करते हैं। जबकि भगवान बुद्ध का पूरा सिद्धांत वैज्ञानिक है, मानव कल्याण का रास्ता है, समता सुचिता बंधुता न्याय के ऊपर आधारित है। हर मानव एक है, जबकि वहाँ कुछ पाखंड किया जाता है। और हमारे विदेश के जो दानदाता आते हैं उन्हें गुमराह किया जाता है, उनसे धन ऐंठ दिया जाता है और वो धन अपने परिवारों को पालने में खर्च करते हैं। तो वहाँ धर्म में बड़ी गड़बड़ी फैल रही, जिससे भारत में बौद्ध धर्म पुनः जीवित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर हम मांग करते हैं सरकार से कि हमें मुक्त किया जाए, हमारा बिहार मुक्त किया जाए, बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमें जहाँ और धर्म के मंदिर बने हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे सिख धर्म के हों, चाहे दूसरे धर्म के हों, वहाँ हमारे एक दो भिक्षुओं को रखा जाए, हमारा उसमें हक दिया जाए, हमें भी उसमें कुछ हिस्सा दिलाया जाए। जैसे हमारे बिहार से जो वहाँ दान आता है, चढ़ौती चलती है, जो कभी जो समय आधा हिस्सा वो दूसरे धर्म के लोग ले जाते हैं, जैसे हमारा विकास वहाँ रुक जाता है। संपूर्ण विकास बौद्ध गया में नहीं हो पा रहा है। और बौद्ध धर्म का हमारे जो छोटे छोटे बिहार बने हैं, उस बिहारों की बौद्ध गया से मदद नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ जो धन का वो है, वो कछु उपासक लोग, वो वहाँ के पुजारी लोग लेते थे, कछु सरकार के कोटे में चला जाता है और हमारा धर्म का कार्य अधूरा वहीं रुका रहता है। जैसे कि हम मांग करते हैं कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान देती हुई हमारे बौद्ध विहार को आज़ाद करे, मुक्त करे और एक्ट को पुनः दूसरा स्थापित करने की कृपा करें। इसके क्या उद्देश्य? नहीं, हमारा एक तो यह है कि महाबोधि विहार बौद्ध गया को मुक्त कराने के संबंध में बुलाई गई है। जिले की ये मीटिंग बुलाई गई, हर जिले में डीएम को हम 21 तारीख को ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे देश में हमारा ये कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा है और साथ ही हमारा जो बीटी एक्ट को मुक्त कराने के लिए है, जिससे कि हम बौद्धों को बौद्ध की संपत्ति मिले और हम उसका रख रखाव करें और पूजा अर्चना जो होती है कंटिन्यूस करता है।
सहमति अगर नहीं मिली तो आगे कदम क्या रहेगा? आंदोलन होगा। इसके लिए हमारा जो एक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 29 तारीख को, उसके बाद हम लोग इसका डिसीजन है। सरकार से क्या मांगेंगे आप? सरकार से ये मांगे कि पूर्णतः इसे मुक्त किया जाए और बौद्धों को दिया जाए। जैसे